हमारे गांव में गौरी शांता देवी है ना? हाँ। उनके 3 लड़के हैं। ओ, वो लोग काम क्या करते हैं? बड़े लड़के की दूध की डेयरी है। हाँ। उसका नाम राम है। हाँ। मैं शहर जाके आता हूँ माँ। क्यों? वो दूध का बिल। वही तो, वो जो डेयरी का बिल बाकी है ना माँ, वही वसूलने जा रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ हाँ। इसका मतलब तू दूध के बिल का पैसा लेने जा रहा है ना? इसका मतलब तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी मर्जी से चलने लग गया है? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे नहीं ये वो नहीं चलेगा। तो सुनो राम, दूसरी बार ऐसी गलती मत करना। ठीक है माँ। दूसरा बेटा ट्रैक्टर चलाता है, गांव से शहर सामान पहुंचाता है। उसका नाम है लक्ष्मण। कल क्या लोड करके गए थे? सब्जी भाजी लोड करके गया था माँ। 1000 रुपए मिला है, उसमें 200 रुपया। क्या हुआ? ट्रैक्टर रिपेयरिंग में खर्चा हो गया माँ। खर्च हो गया? हर रोज रिपेयरिंग करते रहोगे तो लोन कैसे चुकता करूंगी मैं? वो पुराना। ओहो, देखो ये हो गया वो हो गया, मुझे बिल्कुल दोबारा ये सब बातें नहीं सुनना है। जी माँ। शांता देवी का तीसरा व लाडला बेटा है। उसका नाम भरत है। ये बताओ शास्त्री जी, इतनी दौलत होने के बाद भी ये पढ़ाते क्यों नहीं है बच्चों को? तेरे की अच्छी तरह पढ़ाई क्यों? यदि अच्छी तरह पढ़ लिख लेंगे तो इनका साथ छोड़कर चले जाएंगे, तो इसलिए जितनी जरूरत है उतनी ही पढ़ा के सबको अपने कंट्रोल में रखती है। हाँ। नमस्ते। हिसाब किताब ठीक से लिख रहे हो ना? लिख हूँ मालकिन। अगर नहीं लिखूंगा तो सुबह सुबह आपकी गाली सुनना पड़ेगा ना। तू हिसाब किताब रखता है, मैं तुझे गाली देती हूँ, इसलिए तो पगार देती हूँ। मतलब यह है कि वो देखो, वो नहीं ये नहीं, हिसाब किताब बराबर लिखना। बलराम! आया दीदी। मुझे कुछ नहीं पता। कौन हो तुम?
क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये सब? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तुझसे पूछ रही हूँ, तुझसे पूछ रही हूँ मैं। नमस्ते जी मालकिन। मैं आज तक इस खानदान की इज्जत बचाती आई हूँ। हमारे कुल देवता के सामने हाथ में कपूर जलाते हुए भी लेकर खड़े रहोगे और अपने गुनाहों को कबूल कर लोगे, तब भी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए तो कोई भी सजा बहुत कम होगी। दीदी वो क्या हुआ है ना कि जुबान लड़खड़ा रही है, हाथ कांप रहा है, इसका मतलब ये सब सच है। क्या है ना, मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। सच्चाई मैं जान चुकी हूँ। नमस्ते मालकिन। आज से ये मेरे लिए मर चुका है। इसकी अर्थी निकालने की बात गांव में बता दो। अर्थी बनाओ, उस पर इसकी तस्वीर रखो, सारे गांव में घुमाओ और शमशान में ले जाकर इसे जला डालो। उसके बाद इसका कोई श्राद्ध नहीं होगा, कौओं को खाना नहीं दिया जाएगा। उसके बाद मैं सांप छोड़ दूंगी, सिर्फ सांप छोड़ दूंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये मेरे बाद पैदा हुआ मेरा भाई है। मैं इसका कर्ज पूरा करूंगा। दीदी मालकिन लेकिन जितना कहा है उतना करो तुम। ये जल्दी लेके आओ। लाती हूँ। अरे आज मार्केट में तुम्हारी दीदी। दीदी? अरे बाबा वो नहीं, तुम्हारी दीदी का लड़का राम मिला था। वो कुछ डायरी में। ओहो, बिल कनेक्शन के लिए आया होगा, घर पर नहीं बुला सकती थी। बुलाया है। एड्रेस दिया है ना? कैश ला रहा है क्या? नहीं, डीडी ला रहा है। ओहो हो। पहली बार तुम्हारी बहन का लड़का घर पर आ रहा है। खाना क्या बनाऊं बताओ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सुनो तो, मैं तुमसे ये नहीं वो बनाने को बोलूंगा, तब तुम मुझे सामान की एक लंबी लिस्ट देकर कहोगी ये सामान बाजार से लेके आओ। सॉरी डियर, मेरे पास पैसा नहीं है। तुम कहोगी, जब से तुम्हें अपने गले में बांधा है तब से तुम्हारे पास पैसा होता कहाँ है। तुम कहोगी ए अपने औकात में रहो, ये सब मैं कहूँगा। तब हम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तभी सामने से मेरा भांजा आएगा, कहेगा मामा मुझे खाना नहीं खाना है, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो बस, यही कहेगा। इसलिए स्पेशल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। क्या हुआ? नमक ज्यादा हो तो खाया नहीं जाता है, इसलिए कहा था इतना नमक मत डालो। इसमें तो तुमने नमक ही नहीं डाला है। तुम्हें नमक ही चाहिए ना? तो लाके देती हूँ। तुम गुस्से में कितनी अच्छी लगती हो। आपकी चिट्ठी। गवर्नमेंट सर्वेंट का भी घमंड तो देखो, फेंक के दे रहा है। ये तेरी तो। किसकी चिट्ठी है? पता नहीं किसका है, और किसी ने उल्टे सीधे लकीर खींचकर भेजा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या? देखो तो। ओह, आसामी। आसामी? तुम्हें कैसे आती है जानू? 5th स्टैंडर्ड तक मैंने वही पढ़ाई की है। ओह ऐसा है। क्या लिखा है जरा पढ़ो तो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों ऐसे देख रही हो? क्या हुआ? क्यों ऐसा? क्यों क्या लिखा है बताओ तो। अरे नहीं नहीं, अरे क्या लिखा है ये तो मत। माँ, दूध की डेयरी का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो तुम उधार क्यों रखते हो? हाँ, उसने कहा था तो जाकर ले लो। क्या हुआ? मामा का फोटो देखो कितना अच्छा है। ये आखिरी बार है। आज के बाद मामा का फोटो किसी को दिखाया है, खुद देख लिया तो देख लेना मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगी। क्या माँ, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हो? ऐसी क्या बात हो गई? अनजाने में हुई गलती को तो भगवान भी माफ कर देता है। नेशनल लेवल पर म्यूजिक कंपटीशन में भाग लेने के लिए मेरे जैसे लोगों को नसीब चाहिए। सुबह सुबह ही अब शगुन हो गया। यह सब मेरा नसीब है। भद बेटा, यहाँ आओ। कहा ना यहाँ आओ। आओ। क्या है माँ? ये क्या है? उस तरफ मुंह घुमा के बदनसीबी, फूटी किस्मत, ये सब क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ नहीं, छोड़ो ना माँ। क्या है बेटा? क्या है? हे भगवान, क्या ये बता भी नहीं सकता? वो क्या है ना माँ,
नेशनल म्यूजिक कंपटीशन में एप्लीकेशन देने के लिए कल का लास्ट डेट है। उसके लिए मेरे गाने का कैसेट भेजना पड़ेगा। वही ढूंढ रहा था। उधर मामा का फोटो मिल गया था माँ, वही तुमको दिखाया था तुम। भरत, तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेना है ना, बस इतनी ही बात है। भेज दूंगी, ठीक है? माँ, हाँ? मैं शहर जाकर म्यूजिक कंपटीशन के लिए एप्लीकेशन दे के आऊँ क्या? ठीक है। क्या बात है, खर्चे के लिए पैसे चाहिए? कितना चाहिए? 200 रुपया चाहिए माँ। बेवकूफ हो तुम, पागल हो गए हो क्या? शहर जा रहे हो तो नमस्ते। मैं इधर हूँ मालकिन। इसे 500 रुपए दे दो। जी अच्छा। जल्दी दे दो ना। समझ गया। थैंक यू माँ। जल्दी करो ना। ये लो उनका आदर्श, ये भी तुम्हारा है, ये भी ले जाओ, मेरा नहीं है, ये सब तुम्हारे आदर्श हैं, ये भी तुम्हारा, मेरे लिए कुछ नहीं है क्या? तुम्हारे लिए 50 पैसा। तुम्हारे हिस्से में 50 पैसा ही आया। सर 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 काशी जाने के बाद भी शनि पीछा नहीं छोड़ता है। क्या है बको? क्या है सर? हमेशा तुम जब भी देखो तो पटर 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 करते थे और हमारे भीख मांगने के पहले हमें भीख दे देते थे। क्या बात है? और आप यहाँ पर खुद भिखारी की तरह पड़े हुए हो, किस लिए सर? क्या बात है? यहाँ क्यों आया है? मैं भीख मांगने नहीं आया सर। तुम्हारा 3 पीस सूट देखकर ही पता चलता है कि तुम आईएएस ऑफिसर हो। मुंह खोल के बोल, बता क्यों आया है? तुम अकेले हो सो रहे थे ना, इसलिए आया हूँ सर। क्या है कि घर पर एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। सर, ये भिखारी तुम्हें कुछ कहेगा तो बुरा मत मानना सर। मियाँ बीबी का झगड़ा हो जाए तो चैन से सोने को कहाँ मिलता है सर? यार, क्या हुआ पता है? मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रहा था, एक चिट्ठी आकर के गिरा। खोल कर देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बीबी को दिखाया तो उसने कहा ये तो आसामी भाषा में है, मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, इधर लाओ मैं पढ़ती हूँ, कह के मुझसे कहा और उसका पारा चढ़ने लगा। वैसे उस लेटर में क्या लिखा था सर? मेरी मातृभाषा आसामी है। तुम्हें भी आसामी आती है क्या? हाँ सर। वाह, तुम तो मेरे दरवाजे पर आए भगवान जैसे हो। इसमें क्या लिखा है देखो, इस चिट्ठी को बड़े आराम से तुम पढ़ना। इस चिट्ठी की वजह से मेरा खाना पीना हराम हो गया है, अगर कुछ गड़बड़ है तो समझा देना। क्या बात कर रहे हैं सर? गरीबों का गुस्सा किस काम का सर? मैं तो तुम्हें क्यों मारूंगा सर? इसमें क्या लिखा है? तू इतना टेस्ट में क्यों आ रहा है? तू क्या कर रहा है? मार रहा है मुझे? अरे बाप रे, अरे क्यों मारा है? बता तो सही क्या लिखा है? अरे मत मार। अरे क्या कर रहा है तू? अरे वाह, अरे बाप रे, भांजे तू सही वक्त पे आ गया, बहुत सही वक्त में। तुम सारे भिखारी हाथ में हो क्या? मेरे भांजे को तुम लोग मिल के मारोगे क्या? इतना मत मार, कहीं मर गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मामा, ये सब क्या है मामा? यहाँ आकर इन भिखारियों के साथ ये सब करने का क्या मतलब है आपका? अरे ये तो बहुत बड़ी कहानी है। चल भाग। सारे जगत को चलाने वाले भगवान, तू मेरी दिल की बात को भी समझ ले। तेरी भक्ति में नारियल चढ़ाकर फोड़ने वालों को जल्दी से मंदिर में बुला ले। अपने इस भक्त नंदी को सभी की सेवा करने का मौका दे। जय
शिव शंकर टूटा है नारियल 2 हिस्सों में, भीम का हिस्सा मेरे लिए और बचा हुआ एक हिस्सा तुम सबके लिए। भाई, हमारी माँ ने हमें पेट भर के खाने से मना किया है क्या? ज्यादा खाने से तकलीफ हो सकती है। वो कैसे भैया? आज नहीं, कल बताऊंगा। ये लो छोटे। अरे अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो नारियल खाएंगे तो प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो प्यासा ही रहना पड़ेगा। आज तो अपनी किस्मत ही खराब है शायद। ए ब्रह्मचारी, घर का बसाएगा तू रे? क्यों, तुझको क्या करना है? हाँ, मुझे क्या करना है? जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी मैं तो। मैं देख रही हूँ कि क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है तुझे? तुझ में शादी वाले कोई लक्षण ही नहीं है। उससे तुझे क्या करना? मुझे ही तो मतलब है। इमली खटाई खाने के लिए मेरे पेट में आग सी लगी हुई है। जानते हो, अब तक मेरी शादी हो गई होती तो 3-4 बच्चे हो गए होते मेरे। ऐसी फालतू बात मत कर, चल जाए यहाँ से। ये तो मैं तेरे बारे में बोल रही हूँ। अच्छा क्यों? सुबह से कोई तुझे मिला नहीं क्या? पेट भर के कुछ खाने को मिल नहीं रहा। अरे अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही है? देख, क्या कर रही हूँ। छोड़, अरे छोड़ मुझे। मैंने देख लिया। अरे नंदी बेल ने सुबह देख लिया रे। तूने सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया। हाँ, तू कितना अच्छा है। अरे छोड़। नंदी को एक अच्छी खबर मिल गई है। तेरे पीछे कौन आ रहा है जो तू इस तरह से भाग रहा है नंदी बेल? मैं भाग नहीं रहा हूँ, चल 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 के। मुझे तुम बताओ नंदी। आज शुक्रवार है, दोनों मंदिर से आ रहे हो लगता है। नारियल तोड़ा कि नहीं? अरे तुम्हें हमेशा यही याद रहता है क्या? इज्जत मत उतारना। देखो, मुझे तो लगता है आज तुम्हें कुछ भी मिला नहीं है। हाँ, इसलिए तुम कुछ अपसेट हो क्या नंदी को बताओ। इस नंदी बैल के पास इस गांव में बताने के लिए कोई खबर नहीं मिलेगी क्या? होता तो बता नहीं देता है, लेकिन मैं मेरी माँ की कसम खाता हूँ, कहने के लिए तुम्हारे पास कोई खबर नहीं है। हमारी शांता देवी का लड़का राम उस नारंगी के साथ एक सुनसान जगह पर दोनों चिपका चिपकी कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, लेकिन किसी को भी क्या? उछल उछल बंदर की तरह। अभी तूने ही तो बताया था। मैंने बताया? नहीं बताया, तुम्हारी माँ की कसम मैंने। तूने क्या बताया बताऊं क्या? बताओ तो देखते हैं। वो शांता देवी का लड़का राय ने वो नारंगी। बड़े भाई मैंने कहा ये किसी को मत बताना। बस यही बात नहीं बतानी है ना? शांता देवी का लड़का राय ने नारंगी के साथ सुनसान जगह पे चिपका चिपकी खेल रहा था, ये बात मुझे नहीं बतानी है। नमस्ते जी मालकिन। मालकिन, मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? हाँ ठीक। तुम आज तक हमारे खानदान की इज्जत की रक्षा करती आई हो, उसी प्रकार मैं आज कुल देवता की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ऐसी नीच हरकत मैं कभी नहीं कर सकता माँ। जाओ जाकर काम करो। ठीक है माँ। मुझे कोई बात बताए बगैर खाना हजम नहीं होता। ये बात मैं सबको क्यों बताऊं? एक दर्जन नारियल कितने का? हाँ? सभी केले दर्जन से पूछते हैं, ये नारियल दर्जन से पूछ रहा है। इसे सही करना ही पड़ेगा। ये नारियल है ना, दर्जन से नहीं किलो के हिसाब से बेच रहा हूँ, किलो के हिसाब से। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी ने भी आज तक नारियल किलो के हिसाब से बेचा है? तूने नारियल को दर्जन के हिसाब से पूछा तो मैंने किलो के हिसाब से बताया, तो इसमें गलत क्या है? मुझे पता नहीं है क्या? कहीं
कहीं ये मेरे लिए या मेरे बाप के ए, लिए? गाली दे रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दे रहा 1 हूँ। किलो का 12 रुपए, नीचे वाले का लेगा तो 9 रुपया। सबको सड़ने दो। ठीक है, 7 रुपए के हिसाब से नीचे वाला नारियल दे दो। हाय रे नसीब, हाय हाय। माँ, माँ कहाँ चली गई, नजर नहीं आ रही है। माँ, अरे क्या हुआ, इतना चिल्लाते हुए भैया, क्यों आ रहा है? नेशनल लेवल म्यूजिक कंपटीशन में मुझे हाँ। गाने का मौका मिल गया है भैया। हाँ। सच मिल गया, इतना बढ़िया मौका। हाँ। जो माँ को बताते हैं। इतना आया है, इतना माँ, बाकी है। क्या माँ। बात कुछ नहीं, तू ही बता। माँ, मेरा गाने का सपना भगवान की दया से पूरा हो गया। क्या माँ, है बेटा? नेशनल लेवल म्यूजिक कंपटीशन में मुझे गाने का मौका मिल गया है। माँ, ये बात है? छोटे बेटे से कितनी ममता, कितना प्यार। माँ, ये किसकी वजह से हुआ मालूम है? कौन है वो? हमारे गुरुजी, वही म्यूजिक के गुरुजी। वो तो आगरा में रहते हैं ना? वही, हाँ, आगरा में ही तो नेशनल लेवल का म्यूजिक कंपटीशन हो रहा है। माँ, मतलब कि मुझे भी जाना होगा वहाँ? हाँ माँ। आगरा? बाप रे बाप, इतना दूर जाना होगा? चाहे कितनी भी दूर हो, मुझे जाना है। तुम जरा चुप रहोगे? तुम कहते हो तो चुप हो जाता हूँ, लेकिन मालकिन को एक बात बताना चाहता हूँ। उतनी दूर तकलीफ हो जाएगी, है ना मालकिन? नेशनल लेवल में गाना है तो कितना भी दूर हो भेजना ही ऐसा पड़ेगा। तुम जाके राम को बुला कर ले आओ यहाँ पर। ये खुशखबरी देने के लिए मैं राम भैया को बुलाने ही वाला था। सिर्फ तुम्हारी इजाजत लेने के लिए मैं अभी तक रुका हुआ हूँ। बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, जाओ काम करो। माँ, क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं आज ही आगरा जाकर अपने संगीत के गुरु के पास फिर से रियाज करना चाहता हूँ माँ, और उनको अपने साथ कंपटीशन में ले जाना चाहता हूँ माँ। ठीक है, जाओ बेटा। माँ। ये क्या है भाई? परसों तक तो ठीक था, आज बंदर दूर तकलीफ हो जाएगी, है ना मालकिन? नेशनल लेवल में गाना है तो कितना भी दूर हो भेजना ही ऐसा पड़ेगा। तुम जाके राम को बुला कर ले आओ यहाँ पर। ये खुशखबरी देने के लिए मैं राम भैया को बुलाने ही वाला था। सिर्फ तुम्हारी इजाजत लेने के लिए मैं अभी तक रुका हुआ हूँ। बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, जाओ काम करो। माँ, क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं आज ही आगरा जाकर अपने संगीत के गुरु के पास फिर से रियाज करना चाहता हूँ माँ, और उनको अपने साथ कंपटीशन में ले जाना चाहता हूँ माँ। ठीक है, जाओ बेटा। माँ। ये क्या है भाई? परसों तक तो ठीक था, आज बंदर की तरह मुंह क्यों सूजा हुआ है? क्या हुआ? तू तो ऐसा पूछ रहा है जैसे मेरा बेटा हो, और जैसे मेरी बीबी ने मेरी पिटाई की है। मेरी दीदी तो ऐसी नहीं है। मतलब? परसों उल्टे मुंह जो गिरे थे, वो तुम्हें याद नहीं है क्या? बलवा, तू भिखारी एसोसिएशन का मेंबर है? क्या भाई, तुम कहाँ की कहाँ ले जाकर जोड़ रहे हो? तो क्या है ना, सबके लिए बेंगलोर एक सेफ जगह है समझ के आगरा वाले जाल बिछा रखे हैं, इसलिए तो कहीं उन्हीं का तो मेंबर नहीं है यार। क्या भाई साहब? परसों अचानक एक चिट्ठी आई, नाम उसमें मेरा ही लिखा था, पता भी 100% एकदम सही था। खोल के देखा तो कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मेरी बीवी ने चिट्ठी दो ये मुझसे कहा, देखकर, अरे ये तो आसामी में है। मैंने पूछा तो उसने कहा कि 5 तक आसामी में पढ़ाई की है। पढ़ते पढ़ते जैसे तूने शेव करना रोक दिया और मैं बेजार होकर वहाँ से बाहर निकला, वही जो पार्क है ना, वही जो गणेशन पार्क के पास ना, वो भिखारी वही बैठा है भिखारी ना, जो लंगड़ा है ना? हाँ, वही लंगड़ा भिखारी मेरे पास आके मुझसे पूछा क्यों इतने बेजार हो। मैंने अपनी राम कहानी बताई। वो चिट्ठी पढ़ के गनीमत हुआ कि इतने में वहाँ पर मेरा भांजा आ गया और उसने मुझे बचा लिया। लेकिन उस चिट्ठी में ऐसा क्या है? मैं भी तो वही जानने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वो भाषा आती है। तुम्हें भी आसामी आता है क्या? क्या कर रहे हो भाई? मेरा एक ब्रांच वहाँ नहीं था क्या? उसके अलावा तुम्हें मालूम है ना, मेरी सेटिंग भी तो थी। तू भी बड़ा सयाना है। उसी से तो मैंने ये भाषा सीखी है। तो पढ़ता हूँ। देखो, ऐसा कुछ इसमें है तो मेरी गर्दन ही काट देना तुम चाकू से, समझे, लेकिन मारना नहीं। अरे नहीं क्या भाई, तुम मेरे बड़े भाई जैसे नहीं हो क्या? वो तो है ही। बलवा, क्या हो गया? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या हुआ, जल्दी बता ना। इसके बाद भी तुम्हें मुंह खोल के बताना पड़ेगा। अरे बलवा, क्या हुआ? अरे बता दो। अरे कुछ ऐसा भी नहीं मारता है।
किधर गया वो? पता नहीं क्या है, चिट्ठी में कि सब मारते हैं। नमस्ते गुरुजी। ओ भरत, अकेले आए हो क्या? आओ बैठो। जीते रहो। ये है भरत। ये भरत मेरा बहुत प्रिय शिष्य है। नमस्कार। आज की म्यूजिक क्लास समाप्त। नमस्ते गुरुजी। तुम्हारे आने से पहले मुझे भरोसा नहीं था कि तुम आओगे। कैसे है तुम? माँ कैसी है? हमारे घर गए थे तुम? दीदी कैसी है? आपके आशीर्वाद से सब अच्छे हैं गुरुजी। मेरे आशीर्वाद से क्या होता है? आशीर्वाद तो शिव भगवान का है, हमारी तो सिर्फ आराधना है। भगवान किसी को भी सीधे आशीर्वाद नहीं देता गुरुजी, आपके जैसे रूप में आकर आशीर्वाद देकर मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। देखिए ना गुरुजी, आपका आशीर्वाद और प्रयास नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा थोड़े ही ले पाता। नहीं, तुम बहुत अच्छा गाते हो ये तो मैं जानता था। अब तुम अच्छा बोलना भी सीख गए हो। कुछ भी हूँ, आपका ही शिष्य हूँ गुरुजी। अगर पहले तू सफल तो हो जा, बाद में बात करते हैं। सफर में थक गया होगा, जा जाके नहा ले, नाश्ता लगाता हूँ तेरे लिए। गुरुजी, नाश्ता का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आपके हाथ से नाश्ता किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं तैयार होके आता हूँ। जाओ जाओ, डब्बा दो, जाओ डाइनिंग टेबल रेडी करो। ओके सर। भैया भी ना जाने क्यों मुझे इतना सजवा रहे हैं। तेरा भाई तेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। ऐसा भाई हर किसी को नसीब नहीं होता लक्ष्मी। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो लक्ष्मी, जो तुम्हें ऐसा प्यारा भाई मिला। हाँ लक्ष्मी, तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो। लक्ष्मी, हाँ, क्या तुम ठीक तरह से तैयार हो गई? हाँ। क्यों गुस्सा करती हो? गुरुजी, ये कौन है गुरुजी? बैंड बजाने वाले को इस तरह बैंड बजाने की तरह पीट रहा है। वो नरसिम्हा है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, थोड़ा क्रेग है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो भी मेरी शिष्या है। कल तुम जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो उसमें वो भी हिस्सा ले रही है। ये अपनी बहन को जिताने के लिए, प्रोत्साहन के लिए गाजे बाजे से ले जाने वाला है। इतना घबरा क्यों रहा है? तू आराम से अपना गाना गाना, ये सब तो चलता ही रहता है। जीत गए तो खुशी की बात होगी। गुरुजी, ये जुलूस कहाँ तक जाएगी? प्राइज जीतने तक चलेगी। नरसिम्हा, ये तो क्या कर रहा है? देखो माँ, मैं सब क्यों कर रहा हूँ तुम जानती हो ना। हाँ? मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए ना। हाँ? मेरी बहन को संगीत कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलने तक कोई अपशगुन नहीं होना चाहिए ना। मैंने ये बात कहा तो ये लोग भागने लगे माँ। क्या मतलब? ये लोग भागने लगे। आज तक मेरी बात सुनकर कोई टालने की हिम्मत नहीं कर सका है, लेकिन इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाय रे नसीब, इतनी सी छोटी बात के लिए तूने इतना बड़ा बवाल मचाया है। बात कर रही हो माँ? मेरा कहना टालकर भागने की हिम्मत करे, ये छोटी बात है क्या इन लोगों को? एक थप्पड़ लगाऊंगी। अभी जैसा मैंने दिया ना। माँ, ए खड़ा होके मुंह क्या देख रहा? जाके तैयारी कर जा। भैया जाके खून साफ कर लो। बहन रेडी हो गई क्या? हाँ हाँ, चलो तैयार चलो हो गई है। चलो।
పదమా గరి 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 రి సరి ని గరి గరి ద పద రి గరి గరి ని దని సని దని సా మదని ని సా సై దని సా సగరి మగరపా రిదమని రసని ని సరి మమ మమ ని సరి పప పప సరి గరి సరి గమ పద ని సరి గరి సరి గమ పద ని స గమ పమ గమ పద ని సరి గ గమ పద ని సరి రి గ గమ మ ప పద ని సరి గ సరి గ సరి గ సరి గ సరి గ రి గ మ नमस्कार। आज के संगीत प्रोग्राम में हमारे दो अलग राज्यों के कलाकारों ने कला, संस्कृति, समान भावना का परिचय दिया। ये बात कहने में मुझे संकोच नहीं। प्रेम में, संगीत में भाषा, राज्य का कोई भेद नहीं होता। इस तरह संगीत के माध्यम से दूरियां मिटाई जा सकती हैं। संगीत ही सत्य है, शिव है। ओम नमः शिवाय। आज के फाइनल में आया हुआ सुरों का राजकुमार श्रीमान भरत ने प्रथम स्थान पाया है और द्वितीय स्थान पर रही सुरों की मल्लिका कुमारी लक्ष्मी। संगीत सम्राट नारायण जी के हाथों यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अरे अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। तुम सुसाइड करने क्यों जा रही हो इस तरह? मैं और सुसाइड? इसलिए तुम मुझे बचाने आए हो क्या? ये सब नाटक मेरे साथ अरे नहीं वो चलेगा। बात नहीं है, मैंने समझा कि तुम यहाँ। हाँ, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ए लक्ष्मी, कुएं के पास खड़ी होकर क्या सोच रही हो? तो कुएं के पास आकर भी फेल हो गई क्या? ये तो सिर्फ बोलती है, इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, अब समझ में आया ना? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वो मैं सब जानती हूँ। तुम म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट के आए हो, तुम ये सोच रहे कि मुझे पटा लोगे। मेरे भाई से पाला पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा तुमको। समझ गए? जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ। समझ गया। भाई को पता चल गया तो जरूर प्राइज मिल जाएगा। कहाँ गया? गायब हो गया? किस लिए? मैंने क्या गलती की है? मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी बहन के साथ तेरी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? बता 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 बे। अरे नरसिम्हा, छोड़ छोड़ छोड़। अरे ये मेरा गांव वाला, मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य। आपका शिष्य है? पता इसने क्या किया? मेरी बहन के साथ इसने बदतमीजी की है। गुरुजी, मालूम नहीं ये कौन है? एक लड़की कुएं में कूद कर आत्महत्या कर रही थी, मैंने उसे बचा लिया। मालूम होता इसकी बहन है तो नहीं बचाता। देखो आपने कैसी उल्टी बात कर रहा है। सुन तो, बात यह है कि जब ये जॉगिंग के लिए जा रहा था तो इसने देखा कि एक लड़की भाग रही है कुएं की तरफ, कुएं में डूबने के लिए। तो इसने उसको बचाने के लिए उसका पीछा किया, बस। हाँ, यही बात। आप कहते तो मान लेता हूँ, लेकिन दोबारा कभी। भैया, अरे सुन देख, छोड़ दो इनको, इनकी कोई गलती नहीं है भैया, छोड़ दो भैया। हट 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 यहाँ से, हट जा, खड़ा रहे। आज आपकी वजह से बच गया, नहीं तो मैं इसको जान से मार देता हूँ। मैं इसको छोड़ता नहीं। सुन सुन, समझा देना इसको मैं कौन हूँ। अच्छा, हाँ ये थोड़ा ढीला दिमाग का है। ओके चल। नमस्ते सर। नमस्ते। आपकी बहन बहुत सीरियस है सर। क्या? हॉस्पिटल में एडमिट है सर। हाँ, आप जल्दी से आ जाइए। मैं अभी निकलता हूँ। हाँ, जाना नहीं, वहीं रहना। डॉक्टर से कहना। हाँ सर। सही ट्रीटमेंट देने के लिए। ओके सर। हाँ, मैं आता हूँ। भरत, भरत जी कहाँ है? क्या बात है गुरुजी, आप घबराए हुए हैं? अभी भी फोन आया था। हाँ। दीदी बीमार है। ओह। मैं अभी निकल रहा हूँ। यहाँ बच्चों को, बड़ों को परीक्षा में वक्त है। हाँ। मेरे आने तक थोड़ा उनका ध्यान रखना। हाँ। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। ठीक है गुरुजी।
आप जल्दी से जाइए, आपका सारा काम मैं संभालूंगा। आप जाने की तैयारी कीजिए। गुरुजी, मेरी माँ से। तुम्हारी माँ से मैं कह दूंगा। आओ आओ। भगवान तेरी कृपा हम पे हो, भगवान तेरी कृपा हम पे हो, भगवान तेरी कृपा हम पे हो, भगवान तेरी कृपा हम पे हो। गुरुजी, ये पाठ पढ़ाने का मतलब क्या है? देखो बेटा, हमारे देश की सभ्यता के मुताबिक जिस प्रकार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले विघ्नेश्वर की पूजा करने की परंपरा है, उसी तरह संगीत सीखते समय किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। इसका मतलब गुरुजी? इसका मतलब तुम्हें साक्षी मानकर मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ। भगवान मेरी रक्षा करना। गुरुजी कहाँ हैं? बाहर गए हैं क्या? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरुजी यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। इनसे जाकर कह दो गुरुजी बाहर गए हैं। मुझे यही जवाब मिलेगा, मुझे पहले से ही पता था। गुरुजी कब आएंगे बताओ? उनसे कह दो कब आएंगे ये मुझे पता नहीं है। आगरा वालों से जाकर पूछें। क्या मुसीबत है, समझता नहीं क्या? संगीत सिखाने में मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। उनसे यहाँ से जाने को कहो। भगवान हमारी रक्षा करो, यही पाठ पढ़ा रहे थे ना? मेरा नसीब, मैं भी कहाँ आकर फंस गया। भगवान तेरी कृपा हम पे हो, तू दया का सागर। भगवान तेरी कृपा। सुनिए डॉक्टर साहब, अब मेरी बच्ची कैसी है? उसका खून बहुत बह गया है, तुरंत खून का इंतजाम करना पड़ेगा। थोड़ी भी देर की तो जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, मेरी छोटी बहन की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। उसको जितना खून चाहिए मैं दूंगा, मैं दूंगा। बोलो माँ, इसको मैं खून दूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को इसका खून चलेगा? नहीं चलेगा माँ, ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होना जरूरी। एक्सक्यूज मी, ये कहाँ भाग रहे हैं? ये लोग भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या? नरसिम्हा की छोटी बहन है ना लक्ष्मी, तो उसका छत से पैर फिसलने से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई और काफी चोट भी आई, तो हॉस्पिटल लेके गए हैं। AB पॉजिटिव ब्लड का खून अगर उसे नहीं मिला तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। AB पॉजिटिव ब्लड किसी भी ब्लड बैंक में नहीं है। हैदराबाद में पता लगा, वहाँ तो मिलेगा। टीवी में, रेडियो में खबर दो, कोई तो डोनर मिलेगा। ठीक है डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक कह रहा है। खून डोनेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, प्लीज। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, खून का इंतजाम हो गया है। ब्लड सेम है, वो भी A पॉजिटिव है। पेशेंट के खून से मैच कर गया। उसका खून ले लूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करो। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी आपकी है? लड़की खतरे से बाहर है। डॉक्टर, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, समय पे जिसने देवता बन के आपकी बेटी की जान बचाई, उसे धन्यवाद देना चाहिए। बेटा, तुम भगवान बन के आज अपना खून देके मेरी प्यारी सी बेटी की जान बचा ली। तुम्हारा एहसान मैं इस जन्म में नहीं चुका सकूंगी। इट्स ऑलराइट माँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ओके। मिस्टर, तुमने जो खून दिया उसके कितने पैसे हुए? बेटा, गलत बात मत करो। देखो, अपने अल्फाज वापस लो। ये स्वाभिमान का खून है और ऐसा खून बिकाऊ नहीं होता। हम कलाकार लोग इज्जत देने वालों के लिए जान दे देते हैं, हम बिकाऊ नहीं होते। बेटा, तुम कहाँ के रहने मैं वाले तो हो? कर्नाटक का। मैं भी वहीं की हूँ। हाँ। बहुत अच्छे विचार हाँ, हैं। ये मेरा बेटा नरसिम्हा। इसके पिताजी भी कला प्रेमी थे। अब तो हम रिश्तेदार बन गए ना। हाँ हाँ, अब मैं चलता हूँ माँ जी। जरूर आना। जी अच्छा, जरूर आऊंगा। अच्छा इंसान है। लक्ष्मी, ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। हाँ लक्ष्मी,
कोई भी यहाँ आके सच्चे मन से अपनी मुराद मांगते हैं तो उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। ये बिल्कुल सच है। ऐसा क्या? बिल्कुल सच। तू भी सच्चे मन से कुछ मांग के देख, तुझे फल जरूर मिलेगा। यहाँ पे पहली बार आई हो? चल 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 चला मेरा सब तो खो गया, रंग से रंग भरा तेरे छूने से अंजला, आशिक दिल जला जीना नहीं तेरे बिना, प्रेमी दिल में नहीं है तो मत चला, अब तो होगा मिलन हमारा। दिया तुमको तो हर हाल में साथ दूंगी, आके बाहों में लो, प्रेम ही है यहाँ। मैं तुम पे जानो मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? नहीं होगी कम मेरी अनुराग को, इस दिल में तुम सदा बसे तो हो। मैंने तुम सा कभी नहीं देखा, सच तुम पर मैं मरता हूँ। बोलो सजनी हुआ कैसे अनुराग ये दिल में दिए जलते तेरे नाम के। अनुभव है तुम्हें पाके जानो सजना सुंदर तो मैं प्रिया तेरी प्रिया। चल 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 चला मेरा सब तो खो गया, रंग से रंग भरा तेरे छूने से अंजला, आशिक दिल जला जीना नहीं तेरे बिना, प्रेमी दिल में नहीं है तो मत चला, अब तो होगा मिलन हमारा। जीवन की ये अभिलाषा हम सबका दिल से वास्ता, चाहत की है ऐसा हम साया, प्रेम धारा चले दिल में सदा। सुहाग रात को घूंघट उठाओ प्रेम से चल 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 चला मेरा सब तो खो गया, रंग से रंग भरा तेरे छूने से अंजला, आशिक दिल जला जीना नहीं तेरे बिना, प्रेमी दिल में नहीं है तो मत चला, अब तो होगा मिलन हमारा। दिल दिया तुमको तो हर हाल में साथ दूंगी, आके बाहों में लो, प्रेम ही है यहाँ। लक्ष्मी, तुम यहाँ इस वक्त? I love you. बहना
भैया उसने तेरी जान बचाई थी, वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। पल भर में तूने सारे रिश्ते उसके एहसान के सामने खत्म कर दिए। उसके एहसान के सामने तूने कुछ नहीं सोचा। फिनिश, सब खत्म कर दिया। अरे तू मेरे बारे में सोच, नहीं सोचना है तो माँ के बारे में सोच। देखो मेरी बात सुनो, भूल जाओ उसको, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो नालायक है। वो मेरे लायक ही है, मैंने उससे प्यार किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मैंने अपनी बहन पर हाथ उठाया। इडियट। माँ तुम इसको समझाओ ना, माँ समझाओ ना इसको, प्लीज माँ तुम समझाओ, ये तुम्हारी बात मानेगी। माँ समझाओ, माँ तुम समझाओ ना इसको। मैंने उस पर हाथ उठाया, मैंने उसे मारा, मैंने उस पर हाथ उठाया। ए प्यारी बहना, तुझे याद है बचपन में मैंने तुझे इन्हीं हाथों में खिलाया है और इन्हीं हाथों से तेरे बाल संवार कर इनमें फूलों का गजरा लगाया है। किस लिए करता था मैं ये सब? बताओ बहना, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता था? मैं बताओ। आज मैं तेरे लिए पराया हो गया। तुम इतनी सी थी, तब से तुझे मैंने अपने कलेजे से लगा कर पाला है। आज कोई तीसरा आ गया, उसके लिए तुम मुझे पराया कर दोगी? कभी नहीं। जो भी तुझे मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या कहा तुमने? जान ले लोगे? छी, तुम भाई हो कि कसाई हो? तुमने बचपन से मुझे पाला जरूर है, लेकिन मेरे रगों में उसी का खून बह रहा है, ये जान लो भैया। तुम मेरी जान ले लो। जो भी किया तुम्हारे भले के लिए क्या? तुमने मुझे जीते जी तो विधवा बना ही डाला है भैया। अब प्यार जताना छोड़कर तुम ऐसा करो कि मुझे जीते जी चिता में जला डालो। अब तुम खुश हो ना? मेरी सारी खुशियाँ चिता पे लुटा दी तुमने। जलाओ, मुझे भी जलाओ। नहीं। लक्ष्मी, मेरे साथ चल। भरत, ए भरत, मेरी ये जवान बेटी
अपने भाई से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले भाई का प्यार ठुकरा के तुझे अपना सब कुछ मान के तुझसे प्यार करने वाली मेरी बेटी, इस लड़की को तू हिम्मत से उठकर मंगलसूत्र बांधने के बजाय तू यहाँ पर कमजोर बनकर मुर्दे की तरह लेटा है। तेरी इस मर्दानगी के लिए मेरी तरफ से एक कठोर और कठिन चुनौती है। धरती का पुत्र बनके मर्दानगी आज तुझे साबित करनी होगी, नहीं तो नामर्द कहलाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन ले, तुझे इस गांव वालों के सामने कबूल करना होगा। तुझे किसी गंदे नाले या कुएं में अपनी जान देनी होगी। भरत, ये लो मंगलसूत्र। ये विवाह शादी के मंडप में नहीं हुआ तो क्या हुआ? आज हजारों लोगों के सामने ये शुभ विवाह होकर ही रहेगा। ये लो बांधो। मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, बांधो मंगलसूत्र। भागो 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 यहाँ से भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो। मारो मारो। अब मैं मानती हूँ, तू वाकई एक कलाकार है, एक सच्चा कलाकार। कैसे हो भरत? गुरुजी, आप कब आए? मुझे आए तो आधा घंटा हो गया। मैंने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा और तू यहाँ बैठा है। गुरुजी, आपके गांव जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ आपको क्या बताऊं? तेरी शादी के बारे में। आपको कैसे पता लगा? पूरे गांव को पता है तो मुझे पता नहीं चलेगा? वो सब रहने दे। ये जो रिश्ता हुआ है ना, तो तू बहुत किस्मत वाला। ये मेरी किस्मत नहीं, बदकिस्मती है। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी माँ के बारे में आपको पता नहीं है। मेरे मामा ने मम्मी को बताए बगैर शादी कर ली थी। आपको पता क्या हुआ? सबके साथ नैन मटक्का करने वाली नारंगी मेरे मामा की किस्मत में आ गई तो कोई क्या करेगा गुरुजी? इस हालत में लक्ष्मी को कुछ दिन यहीं रहना होगा। मैं अपने घर वालों को समझा बुझाकर फिर उसको लेके जाऊंगा तो क्या बोले मालूम है? मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो मुझे खत्म कर डालो। तुम्हारे बगैर मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। सही तो है। अपने जान से ज्यादा चाहने वाले भाई के खिलाफ जाके उसने शादी करने के बाद वो यहाँ रह सकती है? फिर मैं क्या करूँ? ये सब मंगलसूत्र बांधने से पहले सोचना था। जलती हुई आग में घी डालने के बजाय कोई अच्छा सा आइडिया बताइए गुरुजी। तेरे कहने के हिसाब से लक्ष्मी यहाँ से निकलनी भी चाहिए और तेरे घर आनी भी चाहिए। इतना ही ना? चल भेज उसे, भेज। चल जा गुरुजी। भरोसा है तो मेरे साथ भेजो। इसमें भरोसा की बात नहीं है गुरुजी। देखो, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, गुरु को कोई समझा नहीं है। तेरी प्रॉब्लम अगर सुलझानी है तो सुन ले। मैं हूँ सूत्रधार और तू है पात्रधार। गुरुजी, वो क्या है कि वो वही है और ये यही है। चल आजा। अरे बाप रे। ससुराल में कितनी भी तुम्हें तकलीफें हो, हर तकलीफों का सामना करना चाहिए। तुम्हें अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए, यही तुम्हारा फर्ज है बेटा। तभी पति पत्नी एक सुखी संसार में बंध जाते हैं, समझी? चलो बहन, अब देर मत करो, अब खुशी खुशी अपने घर जाओ। चलो बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। गुरुजी, उसका भाई भी साथ में आ रहा है।
आने दो, वो अपनी बहन को जी जान से प्यार करता है। अरे बाप रे, इसके बाद मेरे शरीर में जान नहीं बचेगी गुरुजी। मेरी मास्टर जी, दामाद जी माँ के बारे में कुछ कह रहे हैं? क्या है वो अपनी माँ से बहुत डरता है। ओ, माँ से अगर इतना डरते हैं तो अपना घर संसार कैसे चलाएंगे? मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है। हिम्मत देने के लिए। आप इनके साथ आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। तुम ये क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा रुतबा क्या है? भरत के साथ तुम अपनी बहन के साथ आ रहे हो, ये आपके कहने का मतलब? वो तुम्हें इज्जत से सम्मान देना चाहिए, ससुराल वालों की तरह। कहते हैं ना, वो इज्जत देनी चाहिए उसको। इसीलिए अगर आप उसको थोड़ा सा समय देंगे तो कहते हैं ना कि वो थोड़ा समय मिलना चाहिए, यही। नरसिम्हा, मास्टर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना? हाँ माँ, क्या है कि ये अकेली हो जाएगी ना, इसलिए मैं इसके साथ इसके ससुराल जाना चाहता हूँ। इसलिए साथ चलेगा, तू ध्यान रखेगा तो मैं भी ध्यान रखूंगा अपनी बहन का। वो बहन ही नहीं, मेरी शिष्या भी है। तो क्या मैं अपनी बहन के साथ नहीं जा सकता? क्या बहन के साथ नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? मैं वहाँ जाकर तुम लोगों को वहाँ आने के लिए इनवाइट करूंगा। कैसा लगा आइडिया? मास्टर जी, आप पे भरोसा करके मैं अपनी बेटी को वहाँ भेज रही हूँ। लाड़ प्यार से पली है मेरी बेटी, कहना जरा ख्याल रखिएगा। ठीक है ठीक है। आपको दावत कब देना है ये पूछ कर ही मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी ठीक है। किसे हमदम तेरा ये अंदाज, दिल देख देखो बन जाएगी बात। तू है अलविल, है तू मोनालिसा, ना कब कह दो सुन रे दीवाना। ओ हो किसे हमदम तेरा ये अंदाज। हाँ दिल देख देखो बन जाएगी बात। पास न रख ले दिल को अपनी हायों से जीना, नहीं तो चुम्मा कुछ भी कह लो तुम जाना। पास तो आओ, दूर न रहो, आओ बाहों में। जीना है तो इश्क में हो तुमसे दिल हारे। इस हार में बनी जिंदगी तेरी मेरी। प्रीत में हर बार होगा इसका मरीज। ऐसे तू बन जा प्रेम का पुजारी। ओ ओ ओ ओ किसे हमदम तेरा ये अंदाज। हाँ दिल देख देखो बन जाएगी बात। बात ये है भेद ना पाए इस प्रीत से, ये तो दिल का आलम तो है सभी जान तो ये। भाषा नहीं है प्रेम का कोई बंधन है ये, नहीं कोई बात इसमें बिना दिल से। ये अनजाना अधूरा सा ख्वाब दिल का, हर पल जगह मैंने मान ली प्रेम हो ऐसा। माथ में मांग ली तुझसे दिल रूबा। कहूँ किसे हमदम तेरा ये अंदाज।
गाड़ी है? अच्छी है? कहाँ से आई है? किसने लाई है? अरे ये कहाँ से आई एक है? मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताता हूँ। बताओ तो सही, बताओ तो दीदी, सही। दूर से सफर करके आ रहे हैं। अरे लेकिन मुझे- अंदर तो आने दो इनको। आओ 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 आओ। दीदी इसको जानती हो, ये मेरा शिष्य है भरत। और भैया ये लोग कौन है? मुझे कुछ तो बताओ। रुक तो, वो भी मेरी शिष्या है, सुरो की मलिका लक्ष्मी। इन दोनों ने शादी कर ली है। उसको तो मैं जानती हाँ। हूँ, लेकिन ये तो बताओ ये है कौन और किसको लेके आया है? अभी अभी इनकी शादी हुई है, ये बहुत मुसीबत में है। पहले ये अपने घर जाएगा, प्रॉब्लम सुलझाएगा, तब तक वो 1 महीने यहाँ रहेगी। यही है ना? यही सही है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो बेटा, डर लगता है कहने से कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत से मुसीबत का सामना करोगे तभी विजय हासिल होगी। जाओ। लक्ष्मी, मैं चलता हूँ। गुरुजी, गुरुजी, अरे 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 ये क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कहाँ चले गए सब लोग? लक्ष्मी, हाँ? पहले मैं जाता हूँ। हाँ? इजाजत लेने के बाद तुम्हें बुलाता हूँ। क्या? ये मेरा गांव वाला है। हाँ? मेरा शिष्य है ये। फिर जाता हूँ, फिर बुलाता हाँ, हूँ। इस घर में हो क्या रहा है? कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। और तुमसे तो कुछ भी काम बराबर नहीं होता। और तुम तो एक बार भी हिसाब किताब सही ढंग से नहीं लिखते। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? नमस्कार। आइए गुरुजी। कम से कम पहचान तो लिया। आपको कैसे भूल सकती हूँ? बैठिए ना। अच्छे तो हो ना? गाली खा रहे हैं फिर भी पूछ रहे हो ठीक हो क्या? ओह, आगरा से कब आए आप? बस अभी वहीं से आ रहा हूँ। हमारा भरत नहीं आया? अभी मेरे साथ ही आ रहा था। रास्ते में उसका दोस्त मिल गया। उसने कहा हैदराबाद तू पहली बार आया है तो हैदराबाद घूमता तो जा, इसलिए वो उसके साथ घूमने चला गया। मुझसे कहा कि तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैंने भी वैसा ही किया। वो अभी आता ही होगा। अच्छा। एक बात और है, भरत ने तुम्हें फोन पर सारी बात बताई होगी। कौन सी बात गुरुजी? ऐसा है, वो दिल्ली में संगीत के विषय में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। मेरे लाख मना करने के बाद भी कमेटी का चेयरमैन मुझे बना दिया। संगीत में ध्यान से ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना, बड़े बड़े होटलों में ठहरना और शाही अंदाज में जाना खाना चलता है, सब मुझे पता है। लेकिन क्या मजबूर हूँ अपने ही देश के साथ प्रोग्राम खत्म करके मैं विदेशियों को खाना करके हैदराबाद वापस लौटने में 1 महीना लग जाएगा। यहाँ पर मेरी बहन की लड़की है ना, यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। ये सोचकर मैंने भरत से कहा कि यहीं छोड़कर उसको जाऊं तो। इतनी छोटी सी बात है, इसमें भरत के फोन की क्या जरूरत? ये घर भी तो आप ही का है, उसे साथ लेकर आए हैं क्या? आई है, साथ में ही लाया हूँ। लाए हैं? कहाँ है वो? तुम्हारी इजाजत के बगैर कैसे अंदर ला सकता था, इसलिए उसे दरवाजे के बाहर खड़ के मैं खुद अंदर आ गया। क्या गुरुजी, आप भी उसको बाहर छोड़ कर आए हैं? बेचारी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? पहले से अंदर बुलाइए। बस आपकी परमिशन मिल गई ना, अभी बुलाता हूँ। लक्ष्मी, छोटी बहना, माँ जी ने परमिशन दे दी है, आ जाओ। छोटी बहना, यही है हमारे भरत की। मेरे भरत की? तुम्हारी नहीं, भरत की माँ, माँ भरत। ऐसा क्या? जा जा। ऐसा क्या? अच्छा ठीक है। जुग जुग जी, जल्दी हमारी शादी हो। मंगलसूत्र। अरे कौन सा मंगलसूत्र? नहीं माँ, तुमने वो आशीर्वाद दिया ना उसको। जल्दी से तुम सुहागन बन जाओ, यही कहा था। इसलिए बहुत जल्दी मंगलसूत्र पहनने का टाइम आ रहा है। वो क्या है, वो ये गांव में पली है, संगीत का भी बहुत शौक है, बिल्कुल अपने भरत की तरह। जैसा भरत गाता है ना वैसे ही है ना छोटी बहना। देखिए गुरुजी, अब ये हमारे यहाँ पर रहेगी तो सब कुछ सिखा दूंगी मैं सिखा दूंगा। हाँ, मैं अकेले ही सब कुछ सिखा दूंगा। ऐसा कुछ करूंगा कि हमेशा इसे अपनी आंखों के सामने रहने पर मजबूर कर दूंगा। लक्ष्मी तो मेरी बेटी जैसी है। तुम्हारा एहसान है, मेरा बोझ हल्का हो गया। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बहना, मैं चलूं? ठीक है भैया, लेकिन जल्दी वापस आइएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। भैया, वो आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, डरो मत बहना। कौन
ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं कहते। क्या बात है गुरुजी? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है ना, इसको डर लग रहा है, जल्दी लौटाना कह रही है। देखो बेटी, ये शांति देवी का घर है, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। आओ बेटी। माँ जी इधर है ना बेना, डरने की बात नहीं है, निकल लो। आंटी 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 कौन है? अरे अरे तुम लोग आज तुम लोग साथ में मेरे घर पे आए हो, क्या बात है? आंटी आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है, इसलिए आपको दावत देने आए। जरूर आना आंटी। आंटी हमें और भी जगह जाना है, चलते हैं। हाँ हाँ आज। माँ जी, ये बच्चियाँ क्या कह रही थी? ये बच्चियाँ सत्यनारायण की पूजा के लिए मुझे बुलाने आई थी, लेकिन आज तो भीम नाम अमावस्या है। हमेशा मुझे बुलाने आते हैं। भीम नाम का अमावस्या? भीम नाम अमावस्या मतलब लड़कियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। शादी से पहले हमें भीम जैसा बहादुर पति मिले, इसलिए पूजा किया करते हैं। जो शादीशुदा है उनकी पति की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो, इसलिए पति का पैर छूकर वो आशीर्वाद लेती है। माँ जी, हमारे यहाँ सावन महीने में जो पति के लिए पूजा करते हैं, वैसे ही पूजा है क्या ये? हाँ हाँ वैसे ही है। सही। राम, हे देवी माता, तुम हर रूप में हर हाल में मेरे पति को खुश रखना और उनकी मनोकामना पूरी करना। राम भैया! ए लक्ष्मण, भरत आ गया देख। माँ, भरत भैया आ गए। वो भरत। मेडल जीत के लाया ना। ये लो ये लो। भरत, छोड़ो इसको, किसी की नजर न लग जाए। लक्ष्मी, भरत आया, आरती की थाली लेकर आओ। हाँ अभी लाती हूँ। मैंने जमकर पार्टिसिपेट किया, कितनों को हराकर प्राइज जीत लिया। ये यहाँ कैसे चली आई? गुरुजी ने कहीं चाल तो नहीं चली? संभल के बेटी। सॉरी माँ जी। अरे आई एम सॉरी। जलाओ ना। हेलो गुरुजी, मैं भरत। हाँ बोलो भरत। आपने कहा क्या और किया क्या? लक्ष्मी को अपने पास रखने के लिए कहा था, हमारे यहाँ भेज दिए। शादी के बाद दुल्हन को जहाँ जाना चाहिए वहीं पहुँचा दिया है। आपको समझाना मेरे बस का नहीं है गुरुजी। इसीलिए तो कहते हैं गुरु का दिमाग समझ में आते आते चमड़ी जल जाती है। अरे रे, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मुझे यहाँ कितना कष्ट है आपको पता है क्या? तकलीफ उठाने के बाद ही इंसान में हिम्मत आती है। तुझे हिम्मत दिलाने के लिए मैंने ये काम किया है। उसके बाद में बाद में क्या होगा ये कहने के लिए भगवान थोड़े ही मैं। मजाक मत कीजिए गुरुजी। मजाक कर रहा हूँ, मुझे काम धंधा नहीं है क्या? अरे रे, मेरा मतलब ये नहीं है गुरुजी, मुझे बहुत कष्ट। देखो भरत, कितनी भी तकलीफ हो उसको जीत की हार समझने से पहले धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर कोई ऐसी तकलीफ आ गई तो मैं खड़ा हूँ, मुझे फोन करो, मैं आके संभाल लूंगा। हाँ एनीवे भरत, बेस्ट ऑफ लक। गुरुजी गुरुजी, ओहो, बेस्ट ऑफ लक। ये बात मेरी माँ को मालूम पड़ गया तो मुझे घर से ही बाहर कर देगी। ए भगवान मेरी रक्षा करना। अरे बाप रे, अकेली है, कोई देख भी नहीं रहा है, थोड़ा सा प्यार तो कर लूं। ओह, सूरज भी बूढ़ा हो गया लगता है। उसको नींद नहीं आ रही तो मुझे भी सोने नहीं देता। वो जैसा चलता है वैसा हमें भी परेड करवाता है। आंध्रा बाई, इतनी जोर से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता घिसने का। क्या चाहिए बड़े भैया? क्या सुबह सुबह मनुष्यत हो गई, किसका मुंह देख लिया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों से आराम से पोछा मारने का। तुम इतना जोर से घिसोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी।
तो तुम्हारे कोमल नाजुक हाथों में दर्द होगा, तकलीफ होगी। मतलब कुछ नहीं। इधर इधर। माँ, वो क्या ये कपड़े को जमीन से घिस घिस के? क्यों, किस लिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। माँ, माँ हो तो तुम जैसी। जाकर अपना काम करो। लक्ष्मी, कपड़े को जोर जोर से नहीं घिसा जाता। जोर जोर से घिसने से खून की रफ्तार बढ़ जाती है। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसकी भाषा में समझाऊं। ऐसे नहीं, एक मिनट। ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। अकेली ही पूजा कर रही है, उसके करीब जाकर उसको बाहों में भर लूंगा। पूजा अच्छी तरह करो। कराता हूँ। आरती आराम से करो, नहीं तो बाहों में दर्द होने लगेगी। दर्द होगा, मुझे पता है। अरे ये पता हो या ना हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या है ये तुम्हें पता चल गया है। ये मेरी गारंटी है। ये गारंटी क्या कह रहे हैं आप? गारंटी मतलब मुझे यकीन है, नमस्ते के साथ शादी। लक्ष्मी के पास तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ये देखने आया था कि पूजा कैसी हो रही है। हिसाब किताब छोड़ दिया है क्या? तेरा पैर छूता हूँ, तू मेरी बेइज्जती मत कर फिकर के सामने। तुम्हें इज्जत की फिक्र है, घर गृहस्थी से संन्यास लेने की उम्र में ये सब कर रहे हो? तबा। ये लड़की हमारे घर की लड़की जैसी है। घर के जैसी नहीं, घर की ही लड़की है, समझ गए ना? अब हिसाब लिखने जा रहे हो या माँ को बुलाऊं? लक्ष्मी, मैं आज रात को पीछे वाले दरवाजे से आऊंगा। क्या? अरे मैं पीछे वाले दरवाजे से आऊंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मी, क्यों डर रही हो? कहीं किसी ने देख लिया तो क्या होगा? हाँ? मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, इसमें डरने की क्या बात है? अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? फिर क्या? घर में सब एक दूसरे पे नजर रखते हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तुम जाओ यहाँ से। मुझे भी तो इसका एहसास है। क्या किया जाए लक्ष्मी? सबने दरवाजा सही बंद किया ना? लक्ष्मी, हाँ क्या कर रही हो बेटी? वो माँ जी, वो चंदा मामा, मैं चंदा मामा देख रही थी। हे भगवान, इस उम्र में भी ये चंदा मामा देखती है। बहुत देर हो गई, बत्ती बुझा के सो जाओ। लक्ष्मण, बाहर की लाइटें बंद कर दो। माने ना दिल ये सच को क्यों जान के अकेला तुम बिना मैं यहाँ, ये क्या 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 कह आके माने ना दिल ये सच को क्यों जान के। कर दी तुम बिन ये प्रीत जुदा किया जिंदगी
सारा धोखा रे, माने ना दिल ये सबको क्यों जान के। कल थी जो मेरे लिए मिलन की घड़ियां, चले आओ मेरी बाहों में, तुम भी ना पल काटना, तुम यहाँ आ तो जाते, सीने से मुझे लगाते। माने ना दिल ये सच को क्यों जान के। बिरहा सहेली ये कैसी है जिंदगी, अकेला तुम भी ना मैं यहाँ, ये क्या 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 कहे आके, माने ना दिल ये सच को क्यों जान के। इसलिए आया है नंदी, स्वामी को भक्ति जताने के लिए क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ कुछ और ही काम से आया हूँ। क्या क्या मतलब? मतलब भक्ति दिखा दिखा करके मैं सबकी मार खा खा के मैं थक चुका हूँ, इसलिए कोई नया आइडिया देकर 4 पैसे कमाऊं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसका मतलब ध्यान से सुनो, अपने गांव में लोगों को आइडिया देकर कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। नंदी गांव से निकल के सीधा शहर में आया चुगली करने के लिए? नहीं भाई, नहीं भाई, मैंने चुगली करना बहुत दिनों पहले ही छोड़ दिया है भाई। तुम्हें एक नई बात बताऊं? क्या? मैं अभी लगाई बुझाई छोड़ के आइडिया देने लगा हूँ। आइडिया और चुगली दोनों एक ही तो है। दोनों एक ही है क्या? खैर जाने दो भाई, जब तू गाँव में रहता था तो हम साथ में बैठे रहते थे ना, तब तेरा सामान चोरी करके मैं अपनी कटिंग करता था, सेविंग करता था, लेकिन तेरे जाने के बाद वो सब काम बंद हो गया, इसलिए मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। अरे भाई तूने बहुत तरक्की कर ली है, कलेक्शन बहुत अच्छा है भाई। अरे क्या कलेक्शन, क्या कलेक्शन? क्या हुआ? वो कहते हैं ना, हाथ में का गवाया भीख में मिला नारियल, उसको सर पे रखने का वक्त आया है। गांव छोड़कर यहाँ आने के बाद भाड़ा और खर्चा मेरे गर्दन तक आ गई है। अरे फिक्र मत करो बड़े भाई, तुम्हारी टेंशन दूर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं मेरे भाई, बहुत सारे सेटअप भी है। बोलना क्या सेटअप है भाई? हाँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बताता हूँ। इस दुकान के सामने एक बोर्ड लगा दो और उस पर लिख दो यहाँ विशेष रियायत मिलती है। लगाने के बाद लिखो बाल कटिंग कराने वालों की सेविंग फ्री होगी यहाँ, और फिर देखना भीड़ ही भीड़, लोगों की भीड़। वो तो ठीक है, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, कटिंग करने वाले की शेविंग फ्री, लेकिन सेविंग करने वाली की क्या फ्री? बोल बोल। उसके लिए भी मेरे पास आइडिया है। क्या है? वो फ्री। ऐसा तेरी का? कमीने साले, क्या बात करता है तू? नहीं छोड़ूंगा। अरे ये भी नहीं और वो भी नहीं, चुगली करो तो धुलाई होती है, आइडिया दो तो धुलाई होती है, और मार के भगा देते हैं। मेरा नसीब ही खराब है भाई, जब मैं सब तरफ से हार गया तब मुझे पता चला कि दूर से बड़े स्वामी आए हुए हैं यहाँ पर। हरिओम हरिओम। तुम लोगों के जो भी तकलीफ है और जो भी प्रॉब्लम है, बिना कुछ घबराए, बिना डरे, इस देवदूत के सामने आप लोग प्रकट कर सकते हो। चुटकी भर भस्म देकर आप लोगों के लिए उस भगवान से मैं आप लोगों के दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करूंगा। हर किसी के मनोबल के मुताबिक उसका परिहार हो जाएगा। हरिओम
हरि ओम। गुरुदेव जी कहो। मैं आसामी हूँ। जल्दी से पर्दा बंद कर। आगे आइए। अरे उसको अंदर क्यों छुपा लिया? लगता है अदृश्य इलाज कर रहे हैं इसका। अच्छा, तब तो मेरा काम भी हो जाएगा। तुम्हारा काम हो गया तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इतना सब होने के बाद फिर आसामी आ गया। सच बताओ किस लिए आए हो? आसामी हूँ। सच बताओ क्यों आए हो? मैं आसामी हूँ, आसाम से आपको देखने के लिए आया हूँ। ये बात है। अच्छा चुम, ये बहुत ही किस्मत वाले हैं। ये कहकर अगला काम शुरू किया जाए। हाँ। हरि ओम, हरि ओम। नमस्ते महाप्रभु, नमस्ते। मुनीम हो? तुम्हारे दिल में जो बात है वो हम सबके बीच में रख दो। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ। लेकिन जो दिल की बात है वो कहे बिना रहा भी नहीं जा सकता है ना? जी हाँ महाप्रभु। तुम्हारा नाम नमस्ते है ना? जी हाँ महाप्रभु, जी हाँ। पर ये आपको कैसे पता चला महाप्रभु? मूर्ख, मुझसे सवाल करेगा तू? नहीं महाप्रभु, क्षमा करो। मैं जो कहूँगा वही सुनना होगा तुझे। जी प्रभु। घर में एक आगरा वाली लड़की आई है। जी हाँ तू उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है ना? जी हाँ महाप्रभु। हिंदी फिल्मों में किन किन एक्टरों को तुम अच्छे से जानते हो? दिलीप कुमार को जानता हूँ। और किसको? अमिताभ जी को जानता हूँ। और किसको? शाहरुख खान को जानता हूँ। कराटे किंग अक्षय कुमार को नहीं जानता क्या? उन्हीं की तरह फिल्मी गीत गा के तुम्हें उसके दिल को जीतना होगा। नहीं तो एक एक दिन तुम जल जल के, गल गल के, टीवी के मरीज बन के मर जाओगे, सड़ जाओगे। समझ गए? ले इस पूजा के भस्म को, इसको 3 बार पूरे जिस्म में लगा के रात को सोते समय निर्वस्त्र होके सोना होगा। हरि ओम। समझ गया प्रभु। जाओ। जी प्रभु। शुभम हो। लक्ष्मी। क्या चाहिए? लक्ष्मी। माँ किधर है? क्या कहा? माँ किधर है? माँ जी वो नहा रही हैं। मालकिन को नहाने में पूरा 1 घंटा लगता है। तब तक मुझे इसको पटा लेना होगा। स्वामी के कहने के मुताबिक पहले शाहरुख खान। क्या कहा? क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मुझे क्या पता कहाँ तू चली। एक पंजाबन कुड़ी पटाखा आहा, दिल चुरा कर ले गई। शाबा 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 शाबा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरे बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगा। आजा भाग्य लक्ष्मी मेरा कल्याण कर जा, भाग्य लक्ष्मी मेरा कल्याण कर जा माता। देखो लक्ष्मी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? घर में सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम टेंशन मत लो ना। फिक्र करने वाली तो बात है। किसी भी तरह जब भी मैं तुमसे मिलने की सोचता हूँ, शिव के दूत की तरह कोई न कोई हमारे बीच में आ जाता है। लेकिन आज यहाँ कोई नहीं आएगा। आज मेरा प्लान सक्सेस होगा लक्ष्मी, सक्सेस। ओहो, चंडाल से पीछा छूटा तो पिशाच पीछे पड़ गया। बैठ जाओ। लक्ष्मी, अरे मोर,
इस वक्त सोने के बजाय अकेले घूमने निकला है क्या? वो भी अकेले समझकर। इधर उधर नजर फिरा के क्या देख रहा है? मेरी बात सुन, पीछे देख। मुनीर, जवान लड़की चाहिए क्या तेरे को भी? मैसूर पाक लेके अकेले ही आ रहा है क्या? पीछे मुड़ के देख। क्या सोच रहा है मोटू? देख। अरे नन्ही बैल, तू भी आ गया सिंह मार के, भाग यहाँ से। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ? क्या हुआ? कुछ चाहिए? अचार भी नहीं और यहाँ चटनी भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। वो क्या है, मेरा सर बहुत दुख रहा है। दुख रहा है? हाँ। ओहो। और यहाँ भी बहुत दुख रहा है। ओहो। थोड़ा अमृतांजन लगा दोगी क्या? इधर और इधर। अमृतांजन? हाँ। अच्छा। कहाँ लगाऊं? यहाँ? इधर। वो इधर। यहाँ पे लगाऊं क्या? ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मस्त मस्त लड़की है तू, मस्ती में है मस्त रहे तू, बेस्ट बेस्ट लुक तेरा तो देना मुझे गिफ्ट रहे तू। सुन रानी दिल तो दे दे, नाच के दिखा रे जलवे, नारी तू है नंबर 1 रे, स्वर्ग लोक की अप्सरा है रे। दिल की बातें दिल जाने, क्या पता तू कब माने मुझसे ना और खेलना। तो अपनी दिल की बात कह दो। प्रीत से आईज क्लोज है मेरी प्रीत से, हो हार्ट ओपन मेरी प्रीत से, बिग तेरा प्रीत से, हग मी यू प्रीत से, लेग मारो प्रीत से, किस करो प्रीत से। ओ किरण तेरे बिन है मर जाना मर जाना मर जाना। हेलो, हम लोगों को टेंशन देकर वो पंछी की तरह उड़ गई ना। मिल गई तो हम खुद फ्राई कर लेंगे, डरो मत। डर और कुछ नहीं है, उसको हम ढूंढ के निकालते हैं। स्केच। डील। आजा रानी हम है साथी, चक्कर कोई चलाना, गाड़ी पटरी पर है तो न्यूट्रल गियर हटाना। ए बुढ़ाऊ के बच्चे, तो इंतजार कर पकने तक। ए बड़े घर के बच्चे, वो तुम्हें नहीं मुझे मिलेगी। ए तेरे जैसे फूले हुए चेहरे वाले को कैसे मिलेगी? मैं क्या, मैं तो हीरो जैसा हूँ। देखते हैं कौन बाजी मारता है। गाड़ी पटरी पर है तो न्यूट्रल गियर हटाना। ये क्या लुक रब्बा, स्वर्ग की हो अप्सरा, देवता को थैंक्स दे दिया, मुझ किसे है लब क्या कहूँ। तू मेरी है तो एवरीडे कहूँ, तू तो है सुपर डुपर, है तू तो रे सुपर डुपर। तू है लड़की मेरे दिल की, मैंने कह दी मैंने कह दी मैंने कह दी। हे तू है लड़की मेरे दिल की, मैंने कह दी मैंने कह दी ये मैंने कह दी। तेरी प्रीत ने मुझे उत्साह तो दी, रूप
है तेरी मुझे उकसा तो दी, तू है लड़की मेरे दिल की, मैंने कह दी, मैंने कह दी, ये मैंने कह दी। तू है लड़की बात सुन ले दिल की, ब्रह्मचारी संसारी बनू कभी ना, दिल में मैंने ठान ली तुझको मिले बिना, 50 एज में 20 बोझ मेरा, तेरे जैसी लड़की पाऊं क्या। है रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, भूल कोई हमसे ना हो जाए। नमस्ते स्वामी। शुभमस्तु। बोलो लक्ष्मण, तुम्हारे घर में एक आगरा की लड़की है, उसको पाने की उम्मीद से यहाँ पधारे हो ना? मेरे से भस्म लेके जाने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, है ना? हाँ महास्वामी। बायां हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ? हाँ? मर्द के लिए तो दाहिना हाथ होता है, आप बायां हाथ क्यों कह रहे हैं? बेवकूफ, मुंह बंद करो। 4 शस्त्रों को अशस्त्र करके उन सबको मैं अपना शस्त्र बना के रखने वाला मैं, और तुम मुझसे उल्टे सवाल कर रहा है, महाबेवकूफ। माफ कर दो स्वामी। किधर देखा तुम्हें? कहाँ? किधर? किधर देखा तुम्हें स्वामी? ओह, किधर देखा तुम्हें स्वामी? हिमालय पे तपस्या करते हुए देखा होगा। मामा, मामा, बलराम मामा। आहिस्ता बोल भांजी। ये क्या है मामा, स्वामी की गेटअप में? तो सुनो, ये भेष कैसा आया है? वो ऐसा आया है भांजी। सर, जो मैं कल आया था सर, आसामी लेटर। ओह, आसामी लेटर। या लुक मिस्टर, आसामी भाषा को सीखना तुम जैसों के लिए इतना आसान नहीं। यू डू वन थिंग, तुम वो लेटर मुझे दो, मैं पढ़ के बताता हूँ। ओके? क्या कहा? हे मैन, नो नो नो, व्हाट यू डूइंग? नो नो नो। आसामी लेटर देता हूँ, वो पढ़ने के बाद मुझे पकड़ के मारना नहीं, चाहिए तो सीधा शूट कर देना। ऐसा? या ठीक है, टेक आउट। ये सब नाटक नहीं मांगता है, पहले वो लेटर मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, समझ गए? ये क्या कर रहे हैं आप? सराफत से वो लेटर बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये मेरी दुख भरी कहानी है भांजे। आखिर में मेरी बीबी कुछ बोले बताए बगैर अपने मैके चली गई। मैं भी उसका पीछा करते हुए ससुराल पहुंचा। उधर उसके माँ बच्चे सब मिलकर हाथ में चाकू लेके सब के सब मुझे मारने के लिए दौड़ाए। मैं वहां से बचकर अपने घर आऊं तो तुम्हारी माँ का तो नाटक तो मालूम ही है ना। अच्छी बिना बीबी के ना जी पा रहा हूँ ना मर पा रहा हूँ। सन्यासी बन जाऊं ये सोच लिया, वो भी मेरे से नहीं हुआ। लास्ट में मॉडर्न सन्यासी बन के रात में मुर्ग मुसल्लम। कितना अच्छा कट रहा है अभी। मेरा तो सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, बीच में तू आकर मेरा नट बोल्ट सब ढीला करके सबके सामने मेरा राज न खोल देना। अब तेरी तरफ आता हूँ। वो सुरों की मलिका अगर तुझे मिलनी ही चाहिए तो तुझे गाना सीखना ही होगा। वो कैसे हो सकता है? मैं तुझे सिर्फ 3 बात सिखाता हूँ। वो क्या है? सारे यानी आ जाओ, गामा मतलब किधर, बाधा यानी भेज दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये कैसे कहेंगे? ये तो पंडितों के पास या संगीत जानने वालों के पास जाके सीखना पड़ेगा। इतना तू अगर सीख लिया
तो वो खुद ये मेरे लिए गाना सीख रहा है। आहा, ये सोचकर वो तुमसे प्यार करने लगेगी। मामा आज ही सीखता हूँ मामा। जेब ढीला करके जा, समझ गया? मेरा जेब नहीं, तुम अपना जेब ढीला करो। किस लिए? किस लिए? आइडिया दिया इसके लिए बेटा। किस लिए? भेज दे, भेज दे। पहले मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं? ठीक हो ना? नहीं। क्यों बताओ? कोई बात नहीं, मैं जो कहने जा रहा हूँ उस बारे में तुम क्या कहोगे ये सोच के मैं टेंशन में हूँ। टेंशन है? वो किस लिए गोविंदा? वो ठीक है, मैं जो कहूँगा तुम किसी से नहीं कहोगे, पहले ये बताओ। जो कहोगे मैं किसी से नहीं बताऊंगा। दादा, बाप, स्वामी, सदगुरुनाथ, अमरनाथ। ये सब कौन है गोविंदा? मेरे बाप की बहन की सास, सास के आदमी का भाई, भाई का बेटा दामाद, उसका, उसकी पोती का, उसके आदमी का, बीवी का, फिर। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया तूने? सेठ जी टेंशन मत लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं बात दे बताऊंगा। बोलो गोविंदा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो सब नहीं चाहिए गोविंदा, बोलो गोविंदा। गुरु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हाँ, लव यू टू मच। आई लव टू मच। करेक्ट है ना ये? सुपर गोविंदा, सुपर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत। क्यों लक्ष्मण भाई, ट्रैक्टर छोड़ के पैदल जा रहे हो क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों लक्ष्मण, अपने में ही बातें कर रहा है, पागल हो गए क्या? एक मिनट। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे क्या कहा? लक्ष्मी, लक्ष्मी एक मिनट। क्या है? मैं तुमसे क्या कह रहे हो तुम? बहनों की तरह प्यार करता हूँ। तुम मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हो, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई भैया। भैया लक्ष्मी, ये क्या कर रही है? ये मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं इसीलिए। ये क्या कर रही है? मतलब तुम इनको अपनी बहन की तरह प्यार करते हो? कुछ नहीं, मैं कुछ और करना चाहता, कुछ और कर दिया। नहीं भैया, भैया ये क्या कह रहे हो आप? लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझे एक पप्पी दे दो ना। कोई देख लेगा, छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। नमस्ते सेठानी जी। ओह, नमस्ते गुरुजी, ठीक हो ना? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? आपसे मिलता चलूं इसलिए आया। अच्छा, नमस्कार नरसिम्हा जी, कैसे हैं? नमस्कार गुरुजी, आप कैसे हैं? एक बात बताओ, उस दिन आपने कहा था यहाँ से जाने के बाद आपको दावत देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बात, अभी तक उनको वक्त नहीं मिला क्या? अरे इसका मतलब उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं, बुलाया भी नहीं? बिल्कुल नहीं। शहनाई भी नहीं बुलाई? हे भगवान, मैं तो समझ रहा था अभी तक सब कुछ हो गया होगा, चिट्ठी भी नहीं मिली। मास्टर जी, चिट्ठी तो भेजते ही रहती है, चिट्ठी पढ़ने से उसको देखा जैसा थोड़ी होता है। इसीलिए मैं और नरसिम्हा जाके एक बार मिलके आए ये सोच रहे थे। आप भी हमारे साथ चलिए तो बहुत आसान होगा। मैं आज ही उधर जा रहा हूँ। आपको उधर बुला के खातिरदारी नहीं की, ये मेरी बेइज्जती की बात है। बस इसीलिए 4 गाली देकर तुरंत तुम्हें दावत देने को कहूँगा। मेरे फोन करते ही आप चले आना। मैं साथ चलूं क्या? इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता आपसे। चलता हूँ सेठानी जी, नमस्कार। खाली देखे ये नजर तुझे जाना मैं दीवाना। नोटी नोटी हरकत न करो
नोटी हूँ मैं तेरे लिए जाने जाना। कहूँ कहूँ कैसे कहूँ तुम्हें जाना दिल दीवाना। रस बरसेगा सभी पाओगे। प्यार में तुम भी यही सर रखो ना। राखिला रस बरसेगा सभी पाओगे। प्यार में तुम भी यही सर रखो ना। नहीं है तू बेदर्दी रे, माना तू क्या लगे साड़ी में। ये रात रंगी है इसमें तुम डूब जाओ सजना। कहो कहो कैसे कहो तुम्हें जाना दिल दीवाना। खाली देखे ये नजरे तूने जाना मैं दीवाना। खड़ी खड़ी दिल तू दे डाली इसे लेना। बड़ी बड़ी आंखें रस भरी देख लेना। खड़ी खड़ी दिल तू दे डाली इसे लेना। अच्छा बड़ी बड़ी आंख रस भरी देख लेना। हाँ सबसे कहो हुआ कैसे तुमसे राजा इश्क ऐसे। इश्क ऐसे लगा जैसे हारा हूँ बाजी जीताना। कहूँ कहूँ कैसे कहूँ तुम्हें जाना दिल दीवाना। खाली देखे ये नजरें तूने जाना मैं दीवाना। नोटी नोटी हरकत ना करो ना। नोटी हूँ मैं तेरे लिए जाने जाना। कहूँ कहूँ कैसे कहूँ तुम्हें छोड़ो ना। लक्ष्मी क्या है ये सब? कुछ ये सब मैं नहीं सुनूंगी, चलो मेरे साथ। माय गॉड, अब क्या करूं? यही सही रहेगा। ओके। माँ जी, माँ जी। क्या है? क्या हुआ भरत? इतना क्यों घबरा रहा है? माँ जी मैंने गुरुजी को फोन किया था तो वो इधर ही आए हैं। हाँ आया है, नहा धोकर पूजा करने गया है। तू क्यों घबरा रहा है? कर नहीं रहा, करके आ रहा हूँ। क्यों भरत, कैसे हो? गुरुजी बहुत गड़बड़ हुई गुरुजी। क्या क्या हो गया? गुरुजी मेरी बीबी माँ बनने वाली है गुरुजी। चोर नहीं होना चाहिए कह रहा है। माँ ऐसे ही बन जाती है क्या? कांग्रेचुलेशन। यहाँ जान पर बात बन रही है और आप कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। अब क्या किया जाएगा गुरुजी? क्या करेगा? पैदा होने वाले बच्चे का नाम क्या रखना है ये सोच। नाम रखने से पहले जान बचाने की बात किए। बिल्कुल ठीक। आ बैल मुझे मार, कहावत के जैसा। अरे रे वो सब छोड़िए गुरुजी, मेहरबानी करके कोई उपाय बताइए गुरुजी। मैं तुझे कौन सा रास्ता दिखाऊं? मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा तो मुझे डर लगता है, और गलत रास्ता दिखाऊं तो बर्बाद होता है। तेरी बीबी माँ बनने वाली, अब कौन सा रास्ता बचा है? आप कोई भी रास्ता बताइए गुरुजी, मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाना चाहिए प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, तेरे पे जो वक्त आया है वो सब पर नहीं आता। तेरे घर चलते हैं। मेरे घर पर? आप मजाक क्यों कर रहे हैं गुरुजी? मजाक की क्या बात है, तुम्हारे घर चलते हैं। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हिम्मत से काम ले, तैयार हो गया। गुरुजी गुरुजी हेलो हेलो नरसिम्हा भाई, तुम्हारी बहन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, तुरंत आ जाओ। क्या मेरी बहन के साथ नाइंसाफी?
लक्ष्मी के हाथ में कपूर नहीं, जलता हुआ कोयला भी रख दो ना तो उसका हाथ नहीं कांपेगा, जुबान भी नहीं खुलेगी। क्यों जानती हो, उसके पेट में पलने वाला बच्चा तेरे वंश का खून है। सोचो शांता देवी, उस बच्चे को पलने दोगी या फिर जिंदा जला दोगी? इतनी इज्जतदार लड़की को अपनी बहू मानकर स्वीकार करोगी या मेरी तरह लावारिस बना के बाल ढकेल कर 4 लोगों के कंधे पर मेरी अर्थी घुमा के फिर समाधि बना के उसमें दूध घी छोड़ के आराम से रहना चाहती हो? मामा से अनजाने में हुई गलती को सुधार कर उसे माफ करने के बजाय उनका बहुत बड़ा गुनाह मानकर उन्हें तुमने अपने घर से बाहर निकाल दिया और उनकी अर्थी बनाकर मामा का फोटो उस पर रख के उसे पूरे गांव में घुमाकर फोटो की समाधि बना दी। इससे क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम्हारी दौलत और ये घमंड दुनिया के सामने दिखावा के सिवा तुमने किसी का प्यार और विश्वास पाने की कोशिश नहीं की। तुमने तो हमेशा सबों के दिलों में दहशत का बीज ही बोया है। माँ, बच्चों की उम्र जब 16 की हो जाए तो उन्हें दोस्त की नजर से देखना चाहिए, शास्त्र भी कहता है। लेकिन शांता देवी, तुमने क्या किया? घर में सबको बेवकूफ और नासमझ साबित करके अपने आप को एक महारानी समझती रही। जवान होने के बाद किसी भी इंसान के अरमानों को बांध के नहीं रखा जा सकता है। तुम्हारे डर की वजह से जवान होने के बाद भी सारे अरमानों को दबाकर काम करते हुए दिन गुजार रहे हैं। राम को और लक्ष्मण को कूली से भी बदतर बना के रखा है तुमने। तुम सिर्फ मुझे प्यार की नजर से देखती थी, मैं तुमसे खुश होने का सिर्फ नाटक करता था। अंदर से मैं कितना दुखी था ये सिर्फ मैं जानता हूं। मातृदेव भव ये कह के मेरे बच्चे मेरी पूजा करते हैं, तुम ये सोच रही हो तो तुम्हारे जैसी बेवकूफ औरत और कोई नहीं है। तुम उसके हाथ में एक कपूर देकर सच्चाई जानो कि ये माँ नाम की चुड़ैल कितनी जल्दी मरेगी, उतनी जल्दी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, उसका दिल कह रहा है। सांस में भी जहर उगलने वाली एक नागिन हो तुम। 9 महीना कोख में रख के जन्म दिया, पाला पोसा, इसलिए इज्जत देते हैं हम आपको। उसी इज्जत पर अगर कायम रहना चाहती हो तो ममता भरी दिल से एक माँ की तरह मेरे दोनों भाइयों की शादी करा के अपने बेटों और बहुओं के साथ खुश रहो। नहीं तो तुम्हारी दौलत, ताकत और घमंड तुम्हारे लिए सब कुछ है तो हम लोगों को भूल जाओ। क्या कह रहा है भरत? 9 महीने कोख में रख के पाला पोसा उसी की कीमत चुका रहा है क्या? इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि शांता देवी ने ना तुझे पाला है ना तुझे पैदा किया है। जो आज तक तुम लोग नहीं जानते वो सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की, तब ये महसूस किया कि बच्चों को माँ की कमी ना हो, तो शांता देवी माँ बनकर आई। सौतेली माँ सगी माँ जैसी हो सकती है ये सोच रहा था तुम्हारा बाप। शांता देवी जिस तरह तुम्हें पाल रही थी, प्यार कर रही थी, वो देख के तुम्हारा बाप बहुत खुश हुआ। लेकिन मरते समय सोचा तुम्हें इतने लाड़ से जो पाल पोस रही है, कल तुम्हारे बड़े होने पर अगर वो भूल गई तो तुम क्या करोगे? इसलिए अभी से तुम उन्हें अपने अंडर में रखो, उनसे वादा लिया। मिस्टर भरत, तुम्हें इतने प्यार से जो शांता देवी ने पाला है उसका असली कारण तुम्हारा बाप है। छोटा वाला मेरा सबसे लाडला, उसे किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, यह कहकर आखिरी सांस ली थी उसकी कसम निभाने के लिए। तुम नहीं जानते कि उसने क्या किया। राम और लक्ष्मण को अलग रखकर तुमको सबसे ज्यादा प्यार दिया और उसी को तूने जहर उगलने वाली नागिनी देकर नाम दिया। शाबाश। हाँ भाई, 2 गाली दो। तुम्हारी जो भाभी होना चाहिए थी उसने तुम्हारी बहन बनकर तुम्हें भाई बनाकर रखा, इसलिए तुमने उसको गाली दी। ये क्या कह रहे हो तुम? कहना चाहिए वही कह रहा हूँ। मिस्टर बलराम, तुम्हारा भाई माफ करना। शांता देवी का पति मरने से पहले ये मेरा भाई है ये पता चलेगा तो बड़ा होने के बाद जायदाद से हिस्सा मांगेगा। वो कोई चीज की कीमत नहीं जानता, वो सब कुछ गवा कर लावारिस की तरह भटकता रहेगा। इस बात की मुझे फिक्र है, इसलिए तू उसे अपना भाई मानकर अच्छे से पालना तब तक जब तक कि वो अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाने लायक ना हो जाए। जब तुझे यकीन हो जाए उस दिन उसके हिस्से की जमीन देकर उसका घर अलग बसा देना, सारी सच्चाई बताकर। ऐसे इंसाफ की ये देवी है। इतना सब कुछ हुआ, मुझ जैसे संगीतकार को कैसे मालूम हुआ यही सोच रहे हो ना? इसीलिए मुझे गुरु कह रहे हैं। बरसों से इस घर का हिसाब किताब लिखने वाले इस नमस्ते को सब कुछ पता है, फिर भी इसने सब कुछ क्यों नहीं बताया? किसी को यह बात पता न चले, शांता देवी ने कसम दी थी। घर में जो कुछ हो रहा है ये देखकर कहा नहीं जा रहा है, देखकर रहा भी नहीं जा रहा है। लास्ट में आके मुझे बताया, क्योंकि मुझे नहीं बताने इस बात की कसम नहीं दी थी।
दिए की एक बाती खुद को जलाकर दूसरों के लिए रोशनी करती है। कितना भी दुख दर्द हो अपने ही अंदर छुपाकर ये शांता देवी इतने दिनों तक क्यों चुप रही? पता है तुम्हें क्या बात थी? उसके पति ने मरते वक्त जो उसे वचन दिए थे उसे निभाने के लिए। इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता की मौत के बाद शांता देवी आगे पीछे अपने कुछ भी नहीं सोचे बिना तुम्हारे बाप की जो भी जमीन जायदाद थी वो सब तुम तीनों को हिस्से में बांट दी, तुम्हारे नाम कर दी। जानते हो क्यों? नमस्ते नमस्ते, प्लीज दो, लो पढ़ो इसे। पैसे की कोई लालच न रखकर भी लालची घमंडी कहकर तुमने बुरे से और बुरा एक नाम दे दिया। बच्चे प्यार से पले बड़े ये सोचने वाली को ऐसे जालिम मर के शमशान पहुंच जाए उसको ये आशीर्वाद दे रहे हो? माँ के पैरों के नीचे जन्नत और औरत सही संसार आबाद है। ऐसे समाज में तुमको खुशी देके अपनी खुशी त्यागने वाली ऐसी देवी को आहा कितना बेहतरीन तोहफा दिया है। शांता देवी, मैंने जो नाटक खेला उसके लिए माफी चाहता हूँ। लक्ष्मी मेरी बहन ना सही, तुम्हारी बहू जरूर है। उसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही वंश है और उस बच्चे का बाप भरत है। मेरी बहन के साथ नाइंसाफी की तरह नरसिम्हा, नरसिम्हा, ये क्या कर रहे हो? नरसिम्हा, तुम छोड़ो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मेरी बात सुनो, बड़ों के जैसी जल्दीबाजी मत करो। बहना, छोटी बहना। भैया, भैया छोड़ दो मुझे। नरसिम्हा, मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा अनर्थ मत करो। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे मेरी छोटी बहना प्यारी है। देखो माँ, ये सब बात यहीं पर खत्म करो। मैं अपनी छोटी बहन को लेकर जा रहा हूँ। तुम हटो माँ, चलो बहन। रुक जाओ। तुम्हारे बहन के पेट में नहीं, आगरा वाली बेटी की पेट में जान सा बच्चा पल रहा है। उसको हमें लौटा दो और अपनी बहन को लेकर चले जाओ। हम नहीं रोकेंगे। ये क्या बोल रही है माँ? तुम्हारी बहन के कोख में इस खानदान का अंश पल रहा है, यही कह रही है।
तुम अभी मामा बनने वाले बेटा। ऐसा था तो मैं क्यों नहीं बताया? इसीलिए तो इसका लाड़ प्यार से ध्यान रखना चाहिए। और एक तू है जो मारपीट करने चला। अब कुछ समझ में आया क्या और समझाऊं? छोटी बहन, तेरी कोख में छोटा बच्चा है, मैं मामा बन गया। माँ, छोटी बहना। भरत, भरत, ये मेरी बहन बाद में, पहले तेरी बीवी है। इसकी बीवी नहीं है, शांता देवी की बहू है, इज्जत है इस घर की। अच्छा ससुराल मिला। आज से 2 संगीत प्रेमियों का घर बस गया है। ये लोग बिल्कुल ठीक थे भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं बहुत मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? मैं बहुत प्यार से देख लूंगा। इसी तरह सारे देश के कोने कोने में प्यार पलता रहे, इसी आशीर्वाद के साथ इस छोटी सी कलाकृति को भारत के कलाकारों को अर्पित करते हुए नमस्कार बोलो ना। नमस्कार।